अतीफ गांव में अपने माता पिता और दोनों बहनों के साथ बढ़ा हुआ था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो उसने अपने पूरे परिवार को शहर में बुला लिया। उसकी दोनों बहनें अब शहर के प्रभावशाली परिवारों में ब्याही जा चुकी थीं और बेहद खुश थीं। लेकिन वो कभी नहीं चाहती थीं कि अतीफ कोई शहरी आधुनिक लड़की चुने। शहर की लड़कियां तेज तर्रार होती हैं। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया था, वो कभी माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगी। हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो सीधी सादी हो, जो हमारी इशारों पर चले, जो कभी पलट कर जवाब भी ना दे। अपनी बहनों की बातें सुनकर माता पिता को अतीफ की शादी के बारे में एक निर्णय ले लिया। गांव की ही कोई भोली भाली कम उम्र की लेकिन खूबसूरत लड़की ढूंढनी होगी। उन्हें जेबा मिल गई। वो अनाथ थी, 17 साल की, और अतीफ की बहनें उसे अच्छी तरह जानती थीं। उसका एक सौतेला भाई भी था जो कभी कभार ही उससे मिलता था। ये रिश्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन जेबा के पास कोई विकल्प नहीं था। घर की जरूरतें, अनाथपन और माता-पिता की कमी उसे ग्रहण करने के लिए मजबूर कर गईं। अतीफ इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके मन में कहीं बगावत थी, पर वो अपने माता-पिता के हुक्म को कैसे टाल सकता था। अतीफ एक बेहद फर्माबरदार बेटा था, इसीलिए उसने अपनी दिल की सुनी नहीं, माता-पिता की बात मान ली और जेबा से शादी कर ली। लेकिन उसे एक बात हमेशा चिंता करती रहती थी। जेबा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। शादी की रात जब वो उसके करीब गया तो उसे अंदाजा हो गया कि जेबा इस सब से पूरी तरह अनजान है। वो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। ये बात अतीफ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी उम्मीदें, उसकी जरूरतें, सब कुछ अचानक बेमानी हो गई। मायूस होकर वो बाहर बालकनी में चला गया और सिगरेट सुलगा लिया। उधर कमरे में जेबा अपने हाथों को सहलाती रही। अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी बहनों ने उसे ट्रेनिंग दी थी, अतीफ को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, कैसे उसे खुश रखना है। मगर वो पहली ही रात में नाकाम हो गई थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो हर हाल में अतीफ को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो उसकी बहनों ने जेबा से सीधा सवाल कर दिया, बताओ, अतीफ रात को तुम्हारे पास आया था? उसने तुम्हें करीब लाने की कोशिश की? तुम्हारी रात कैसी गुजरी? ये सुनकर जेबा शर्मा गई, मुंह लटका दिया और चुप्पी साध ली। मगर उसकी बहनों की जिद के सामने उसे सब कुछ बता देना पड़ा। दीदी, जो कुछ भी वो पूछ रहे थे, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वो मेरे पास आए, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया और वो बालकनी में चले गए। उसकी हर बात सच थी। दोनों बहनें सिर पकड़कर रह गई। अरे, तुमने क्या कर दिया बेवकूफ? एक ननद चीखी। वो जो भी कहता तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था। अब से हम तुम्हें ये सब सिखाएंगे, और याद रखना, जैसा हम कहें वैसा ही करना। बड़ी ननद ने घूरते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अतीफ तुम्हें छोड़कर शहर की किसी तेज तर्रार लड़की से शादी कर लेगा? क्या तुम यही चाहती हो? जेबा जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने शौहर को लेकर कितनी खस्ता ख्याल होती हैं। तुरंत रोते हुए बोली, नहीं, मैं अपने शौहर को किसी और को नहीं दूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं अपना शौहर कैसे किसी और को दे दूं? दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाया। ठीक है, फिर जैसा हम कहेंगे वैसा करना, वरना कोई हुस्न की चुड़ैल आएगी, तुम्हारे शौहर को अपना बना लेगी और तुम यहाँ बैठकर रो रो कर जीवन बिताना। डर के मारे जेबा ने हामी भर दी। दोनों ननदें कुछ दिन वहां रहीं और जो भी सीख देती, जेबा उन पर अमल करने की कोशिश करती। मगर अतीफ के सामने सब कुछ गलत निकल जाता। अतीफ अब पत्थर बन गया था। जेबा की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। जेबा का दिल जलता रहता। वो रातों को सोचा करती, आखिर क्या करूं कि शौहर मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं? पर उसके दिमाग में कोई हल नहीं आता था। वो बहुत सयानी लड़की थी। सासू माता की ना सिर्फ देखभाल करती, खिदमत करती, बल्कि अतीफ के लिए उसके पसंद का खाना बनाती, ताकि वो कभी नाराज ना हो और उसे अपने करीब ले ले। मगर जेबा को क्या पता था कि अच्छा खाना बनाकर वो सिर्फ उसका पेट भर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों का क्या? अतीफ एक जवान मर्द था। उसे अपनी तमन्नाओं के लिए भी तो कोई चाहिए था, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, खुशियां बांटे। मगर इस कम उम्र की पत्नी से वो क्या कहता, सोचने में भी शर्म आती थी। अतीफ ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की। जेबा को एक अच्छे कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहां जाकर उसे एक बिल्कुल नई दुनिया का एहसास होने लगा। अतीफ चाहता था कि जेबा पढ़ लिख जाए और साथ ही साथ उसे उन चीजों का भी ज्ञान हो जाए जो वो खुद उसे सिखा नहीं पाता था। जेबा को कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने हो चुके थे। अब उसे बहुत सारी बातें समझ आने लगी थी। उसकी सहेलियां भी तरह तरह की बातें करती, ऐसी बातें जो उसे पहले कभी पता ना थी। मसलन लड़कों के बारे में,
कैसे कोई लड़का लड़की को खुश रखता है, ऐसी बातें। मगर ज़ेबा का तो शौहर था, उसे किसी और की क्या ज़रूरत? अरे, उसे तो अपने शौहर पर ही ये सब आज़मा लेना चाहिए। वो यही सोचने लगी थी। आज वो सोच रही थी, घर जाकर कुछ नया करूँ, कुछ ऐसा जो अतीफ को मेरी तरफ खींच ले। मगर ज़ेबा को क्या पता था कि अतीफ अब उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी औरतों की तरफ नज़र उठाने लगा है। आज जब ज़ेबा घर पहुंची, तो अतीफ एक लड़की को साथ लाया था। ज़ेबा ने उसे देखते ही आंखें खोल दी। समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन है? अतीफ उसे घर क्यों लाया है? ज़ेबा ने डर डर कर पूछा, भैया, ये कौन है? अतीफ ने खुश होकर हंसते हुए कहा, मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसके शौहर काम की वजह से बाहर है, इसलिए ये 3-4 दिन यहीं ठहरेगी, क्योंकि कल रात इनके घर में चोरी हो गई है और इनके पास रहने की कोई जगह नहीं रही। मैं इन्हें अपने घर ले आया। तुम इनके लिए एक अच्छा कमरा तैयार कर दो। ज़ेबा के आंसू गले तक आ गए, मगर वो सब्र करती हुई कमरा तैयार करने चली गई। काफी देर बाद जब वो नीचे आई, तो देखा वो लड़की अभी अतीफ के साथ हंसती बोलती बहुत करीब बैठी थी। सोने का कोई इरादा ना दिख रहा था दोनों को। ज़ेबा ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भैया, कमरा तैयार है, खाना भी लगवा दिया है, अम्मी अब्बा बैठे हैं, आप भी आ जाएं। उसकी मुस्कान खालिस झूठी थी। वो अपनी कड़वाहट दिखाकर अतीफ को नाराज नहीं करना चाहती थी। तभी अतीफ ने अपनी दोस्त महर की तरफ इशारा किया, आ जाओ, खाना खा लो। महर ने अतीफ के माता पिता को हेलो किया और फौरन अतीफ के बगल की कुर्सी पर जा बैठी। ज़ेबा जो खाना परोस रही थी, अचानक ठिठक गई। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की? वो सीधे तीखे लहजे में बोली, ये मेरी जगह है, आप उठकर कहीं और बैठ जाएं। ज़ेबा अपनी जगह किसी के लिए खाली नहीं करने वाली थी। तभी अतीफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हो गया ज़ेबा? सिर्फ एक ही जगह है, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम पास बैठ जाओ? उसने डांटते हुए कहा। दूसरी तरफ अतीफ की माता भी संदेह भरी नजर से इस नई आई लड़की को देख रही थी। ज़ेबा ठीक कह रही है, अपनी जगह किसी को नहीं देनी चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। माता की तरफदारी देख ज़ेबा ने दिल में शुक्रिया अदा किया, पर महर को खुलेआम इतनी बेइज्जती के बाद उठकर अतीफ के साथ वाली दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ा। अब ज़ेबा अतीफ के दाईं ओर बैठ गई थी। ज़ेबा का दिल खुशी से उछल गया। अब महर उसकी जगह नहीं ले पाएगी। मगर ये उसकी गलतफहमी थी। महर काफी अरसे से अतीफ के साथ काम कर रही थी। उसका दिल अतीफ पर फिदा हो चुका था। जैसे ही उसके शौहर शहर से गए, उसने चोरी का बहाना बनाकर अतीफ के सामने अपनी दास्तान रो दी। मजबूर होकर अतीफ को उसे अपने घर ले आना पड़ा। महर का मंसूबा था, इन 3-4 दिनों में अतीफ को इतना अपना बना ले कि वो उसके बगैर जी न सके। उसे ऐसे रिश्ते में बांध दे जिससे वो निकल न सके। फिर अपने शौहर को छोड़कर हमेशा हमेशा अतीफ के साथ रहे। मगर जैसे ही वो घर पहुंची और अतीफ की कम उम्र की पत्नी को देखा, उसे अपनी तमन्नाओं पर मिट्टी पड़ती महसूस हुई। लेकिन देर न लगी उसे समझ आ गया, अतीफ अपनी पत्नी से करीब नहीं था। उसने सोचा, मैं ऐसा कुछ करूं कि अतीफ मेरा दीवाना बन जाए, अपनी पत्नी को भुला दे और हमेशा मेरे साथ रहे। इसीलिए पहले तो उसने अतीफ की बगल की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, पर अतीफ की माता को ज़ेबा ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने महर को उठवा दिया। महर ने मन ही मन सोचा, इस बार चूक गई, पर अगली बार जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद अतीफ और महर अपने बिजनेस की बातचीत के लिए स्टडी रूम में चले गए। ज़ेबा अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। उसका मन यही सोचता, अतीफ मेरे साथ ज्यादा वक्त क्यों नहीं बिता रहे। रात के 11 बज चुके थे, पर अतीफ ऊपर न आया। ज़ेबा को गुस्सा आ गया। वो धीरे से नीचे गई और देखा वो दोनों काम की बातें तो कर रहे थे, लेकिन महर अतीफ पर इस तरह झुकी थी कि ज़ेबा का खून खौलने लगा था। महर कोई फाइल दिखा रही थी। ज़ेबा तुरंत अंदर गई। अतीफ, आप अभी जाग रहे हैं? चलिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अतीफ ने तीखी आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ ज़ेबा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। ज़ेबा को दर्द हुआ। अतीफ उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा, बल्कि महर जैसी तेज लड़की की सुन रहा है। अतीफ ने फिर कहा, अभी जाओ ज़ेबा, हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तभी महर ने ताना मारा, लगता है तुम्हारी गांव की पत्नी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहाँ से जाने का क्या मैडम? महर की मुस्कान में जीत थी, जैसे कह रही हो, तुम उसकी पत्नी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई, और मैं जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। ज़ेबा को बहुत चोट लगी। वो दिल तोड़कर अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आ गया। आखिर वो अतीफ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रही? रात भर वो रोती रही, पर अतीफ नहीं आया। काफी देर बाद जब अतीफ कमरे में आया और ज़ेबा को रोते हुए देखा, तो वो परेशान होकर उसके करीब आया। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो?
वो जानता था कि देर से आने की वजह से ज़ेबा नाराज है। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर ज़ेबा ने तीव्रता से उसका हाथ झटक दिया। आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए। आप उसके साथ देर तक बैठे रहे। ऐसा क्यों करते हैं आप? वो रोते हुए चीखी। अतीफ ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मेरी बीवी तो तुम हो ज़ेबा, अतीफ ने कहा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उससे बस काम की बातें करनी थी जो जरूरी थी। कहते हुए उसने ज़ेबा के बालों में हाथ फेरा। ज़ेबा उसके सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। चुपचाप यहीं मेरे साथ सो जाइए, उसने जोर से कहा। अतीफ हंसते हुए उसके पास लेट गया। बस लेटे ही थे कि दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। अतीफ ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मेहर थी। बेहद डरी सहमी लग रही थी। क्या हुआ मेहर, रात के इस वक्त? अतीफ ने पूछा। मेहर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। असल में मैं अकेली नहीं सो सकती। कल ही हमारे घर चोरी हुई थी। उन लोगों ने मुझे बांध रखा था। अब भी उस डर से छुटकारा नहीं पा सकी। प्लीज क्या आप बस थोड़ी देर मेरे साथ रह सकते हैं? कुछ बातें करते हैं, और जब मैं सो जाऊं तो आप चले जाइएगा। उसने मासूम अंदाज में अतीफ को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते मेहर ने कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को कोई एतराज नहीं होगा। अतीफ मान गया और ज़ेबा की तरफ देखा। ज़ेबा बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देख रही थी। कोई बात नहीं ज़ेबा, अतीफ ने कहा। तुम लेटी रहो, तुम तो डरती नहीं ना। मैं इसे सुला आता हूँ। दरवाजा बंद करके वो मेहर के साथ चला गया। मेहर ने जाते हुए ज़ेबा को एक घूरती हुई नजर दी। ज़ेबा फिर से तन्हाई में बिलख बिलख कर रोने लगी। आखिर वो इतनी बेबस क्यों थी? रात के 2 बज गए। अतीफ अभी भी नहीं लौटा। ज़ेबा ने हिम्मत की और ना चाहते हुए भी मेहर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा धीरे से खोलते ही उसका खून खौलने लगा। मेहर अतीफ के कमीज के बटन खोल रही थी। उसका हाथ अतीफ के सीने पर था और उसके होंठ उसके गाल को छू रहे थे। ये क्या कर रही हो तुम? गुस्से से चिल्लाई। अतीफ हड़बड़ाकर उठ गया और ज़ेबा को स्तब्ध देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, ज़ेबा कांपती हुई चीखी। आप कहकर गए थे थोड़ी देर में आता हूँ, और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अतीफ ने अपने खुली कमीज की तरफ देखा, झटके से उठा और मेहर की तरफ देखा, जो अब मासूम बनने का ड्रामा कर रही थी। मैं तो सो रही थी अतीफ, मेहर ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे होश नहीं रहा। शायद मैंने समझा कि तुम हो। मुझे माफ करो। अतीफ ने हड़बड़ी में सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और तेजी से मेहर के कमरे से निकल गया। पीछे ज़ेबा मुट्ठियां भींचते हुए मेहर के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़ा। खबरदार, मेरे शौहर पर बुरी नजर मत डालना। वो सिर्फ मेरे हैं, वो दहाड़ते हुए बोली। अगर तुमने उन्हें अपने जार में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, समझी तुम? ज़ेबा ने उसे झटक दिया और चली गई। मेहर गुस्से से अपनी चादर फाड़ते हुए रह गई। ये तुमने गलत किया है ज़ेबा, वो गुर्राई। तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखो, मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों के सामने अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाकर ये बातें कहीं। ज़ेबा जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो अतीफ पहले से ही वहां मौजूद था। घबराया हुआ उसका इंतजार कर रहा था। ज़ेबा, मेरी सुनो, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे हाथ मत लगाइए आप। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। वो तुरंत बिस्तर पर लेट गई। अतीफ ने महसूस किया, नींद में भी उसका पूरा बदन कांप रहा था। जरूर रो रही थी, मगर उसने अतीफ से कोई संवाद नहीं किया। अतीफ ने कई बार उसे आवाज दी, पर बस खामोशी का जवाब मिला। अगली सुबह जब अतीफ की आंख खुली तो ज़ेबा साथ नहीं थी। नीचे नाश्ता तैयार कर रही होगी। अतीफ तैयार तरतीब के साथ उतरा। ज़ेबा की तरफ से नाश्ता केबल पर लगा था। सब खाने बैठे। अतीफ के बगल में बैठते हुए भी ज़ेबा ने उससे एक शब्द न कहा। अतीफ ध्यान से उसे देख रहा था। साफ था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तभी मेहर अतीफ की तरफ देखी। अतीफ, बस जल्दी खा लेना, मीटिंग का समय हो गया। ज़ेबा ये सुनकर अपने दांत भींच गई। अतीफ ने जल्दी जल्दी खाना समाप्त किया और मेहर के साथ निकल गया। ज़ेबा का दिल एक बार फिर टूट गया। आंसू बहने लगे। आखिर वो किससे फरियाद सुनवाती? उसे पता था मेहर किसी भी मौके को जाया न करेगी। वो जरूर अतीफ को अपने जाल में फंसाएगी। अगर मेहर सफल हो गई तो ज़ेबा कहाँ जाएगी? ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तभी सास ने उसके उदास चेहरे को देखा और कमरे में बुला लिया। ससुर उस वक्त घर पर नहीं थे। बेटा, सच सच बता दो, क्या परेशानी है? सास ने प्यार से पूछा। ज़ेबा ने रोते रोते सब कुछ विस्तार से बयान कर दिया। सास भी घबरा गई। उनका बेटा सादा सुलझा था, पर अगर किसी औरत की गिरफ्त में आ गया तो उसे निकालना असंभव होता। ये ख्याल आते ही उन्होंने सिर हिला दिया। बेटा, तुम्हें अब बहादुरी और अक्ल से काम लेना होगा।
अतीफ के दिल को अपने कब्जे में कर लो। मुझे तो समझ ही नहीं आता वो लड़का तुम्हारी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। उन्होंने जेबा के माथे पर प्यार की छाप छोड़ी। जेबा ने उनकी तरफ देखा। मम्मी, मैं क्या करूं? आप ही बताइए, कैसे उनका दिल जीतूं? वो तो मुझे देखते ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मेहर जैसी धाकड़ लड़कियां पसंद हैं, जो रात को उनके पास आईं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस माफ कर दिया। वो शिकायती निगाह से देखने लगी। सास भी असहाय थी। चिंता मत करो बेटा, हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। जब वो लड़की फिर से घर आएगी तब देख लेंगे। पर बाहर अतीफ उसके साथ अकेला होता है, हम वहां क्या कर सकते हैं? जेबा उठकर अपने कमरे में चली गई। अब उसने पक्का संकल्प कर लिया। अब वो भी सज सवर कर रहेगी। जो भी हथियार है सब इस्तेमाल करेगी। पहले शर्मिंदगी की वजह से पीछे हटती थी, पर अब अतीफ ने खुद उसे भड़का दिया। अब वो भी अपना कड़ा रुख दिखाएगी। शाम को अतीफ घर न लौटा। जेबा बेचैन रही। रात में ससुर को खाना खिलाकर सोने के लिए तैयार कर दिया था। रात के 12 बज गए जब मेहर और अतीफ घर में प्रवेश किए। अतीफ नशे की स्थिति में था। मेहर उसे संभाले हुए थी। जेबा तुरंत दौड़ी आई। क्या हुआ इन्हें? अतीफ, मेरी बात सुनो। पर अतीफ होश में ना था। जेबा ने जलन भरी नजर से मेहर को देखा। तुमने इन्हें क्या कर डाला? होश नहीं आ रहा? पहले तो ऐसे कभी नहीं आते थे। आखिर किया क्या है तुमने? जेबा गुस्से से चिल्लाई। मेहर ने अपनी चालाक मुस्की से कहा, देखो ना, पार्टी में गए, वहां अतीफ ने शराब का पानी पिलवा लिया। जानती हो ना, नशे में आदमी का होश उड़ जाता है। और सुनो, अतीफ ने मुझसे प्रेम की कसम खा ली। देख लोगी? मेहर ने जेबा की आंखों में सीधा देखते हुए उत्तेजक अंदाजे में हंसी। जेबा ने ना कर दिया। मेहर ने अपने फोन पर एक वीडियो दिखाई। अतीफ मेहर के ऊपर झुका हुआ, उसकी गर्दन पर होंठ, फिर होंठ से होंठ मिलाता हुआ। जेबा का कलेजा सिहर गया। अतीफ के पास से हाथ छूट गया और वो धराशायी हो गई। मेहर खिलखिलाते हुए हंसने लगी। अब बोल, कुछ और भी देखना है? मेहर ने ताने मारे। जेबा ने अपने होंठ काट लिए। मुश्किल से अतीफ को अपनी पीठ पर लादा। दूर हो जाओ मेरी नजर से, बाद में सवाब चुकता कर दूंगी तुम्हारा। कहते हुए जेबा ने अतीफ को मेहर की गिरफ्त से छुड़ाया और अपने कमरे में ले गई। पीछे मेहर जल भुन कर रह गई। ये लड़की क्या समझती है? अपना सामान लेकर चली जानी चाहिए थी। अतीफ को मेरी सुपुर्द कर देती। पर कितनी ढीठ है। अब मुझे कुछ और भी बड़ा खेल खेलना होगा, ऐसा कि अतीफ पूरी तरह मेरा हो जाए और ये अपने पैरों से ये घर छोड़ जाए। वो ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे बड़ी खता न हो, पर उसका मकसद पूरा हो जाए। अतीफ ने पहले बातचीत के दौरान ही मेहर को बता दिया था, जेबा बेहद कम उम्र की है, इसलिए उसने अभी अपना दायित्व ना निभाया और उसके खुद की भी शारीरिक आकांक्षाएं हैं जिन्हें पूरा करना चाहता है। मेहर ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा था, कोई रास्ता निकाल लेंगे हम दोनों। एक बार जब मेहर उसके चेहरे के करीब आई, अतीफ ने उसे रोका नहीं। शायद उसे भी किसी की तलाश थी, पर उसका अंतरात्मा बार बार यही कहता था, ये एक और की औरत है। तो उसने मेहर को जोर से दूर कर दिया। बाद में जब बिजनेस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गए, तो मेहर ने जानबूझकर अतीफ को मद्य परोस दी। वो गायब हो गया। फिर मेहर ने उसकी बेहोशी का लाभ उठाकर कार के अंदर उसके साथ ऐसी तस्वीरें और वीडियो बना ली जो अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। उसका मंसूबा था जेबा के पास जाकर ये तस्वीरें दिखा देगी ताकि जेबा खुद ही अतीफ को छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ सब कुछ उलट गया। जेबा ये सब देखकर भी अतीफ को ना छोड़ी, बल्कि उसे अपने कमरे में ले गई। मेहर को अपने ऊपर गुस्सा आ गया। अब देख लूं तुम्हें, मैं तुम्हारी आंखों के सामने अतीफ को अपना बना दूं, बस कल का इंतजार करना है। अगले दिन अतीफ की बहन ने सबको डिनर पर बुलाया था। तभी अतीफ का फोन आया, वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। सबको रात भर वहां रहना था, जबकि अतीफ कहा था वो रात को आ जाएगा। मगर रात निकल गई, अतीफ अभी ना आया। जेबा को चिंता हो रही थी। तुम परेशान दिख रही हो, वो आ ही जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो, ननद ने छेड़ते हुए कहा। जेबा ने ना में सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस लड़की को, वो मेरे शौहर को चाहती है और किसी भी तरीके से उसे अपना बनाएगी। इसलिए मैं डरती हूँ। जब रात भर बाहर रहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। ननद चुप रह गई। क्या तुम अतीफ से प्यार करने लगी हो? उसने पूछा। जेबा आंसू बहाती हुई बोली, वो मेरे शौहर हैं, मेरे पास उनके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कहती हुई उसने कंधे उचका दिए। उधर अतीफ अकेला था। मेहर ने इस मौके को हाथ से ना जाने दिया और उसके जूस में एक नशीली दवा मिला दी। अतीफ बेकाबू हो गया और मेहर को अपने पास खींच लिया। आना मेरे पास अतीफ। मेहर काली नाइटी में बैठकर उसे लुभाती रही। तुम जेबा हो ना, मेरी जेबा? जेबा का नाम सुनकर मेहर का दिल जला, पर उसे अभी अपना काम पूरा करना था। तुरंत बोली,
हाँ अतीफ, मैं तुम्हारी ज़ेबा ही हूँ। अतीफ ने महर की गर्दन में हाथ डाले, उसे करीब खींचा और ज़ेबा समझते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। महर नाटक करती बोली, प्लीज अतीफ, ये क्या कर रहे हो? मगर अंदर ही अंदर वो चाह रही थी। फिर बोली, रुको मत, और आगे जाओ, मुझे अपना बना लो। शुरुआत में थोड़ा विरोध करने का नाटक किया, पर अपनी तीव्र इच्छाओं की वजह से अतीफ के गले में बाहें डाल दी। अब वो उसके स्पर्श का आनंद लेती हुई आह भरी सांसें ले रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिल कहता था वो किसी और की औरत का घर तोड़ रही है, मगर उसका हर अंग चिल्ला रहा था, मैं करूं या ना करूं, अतीफ तो यही चाहता है, और वो ज़ेबा ही समझ रहा है। अकेलापन, दो जवान बदन और नशा, सब कुछ मिल गया तो भटकना लाजमी है। अतीफ भी भटक रहा था, और क्यों ना भटके जब महर जैसी लुभावनी औरत का साथ था। अतीफ ने होठों को चुंबन करते हुए उसकी गर्दन तक पहुंचना शुरू किया, फिर नीचे उसके सीने तक। जैसे ही नाइटी हटाई, दरवाज़ा जोर से खुल गया। अंदर न सिर्फ ज़ेबा थी, बल्कि अतीफ के माता पिता और बहनें भी थीं। असल में ज़ेबा ने महर की वो वीडियो देखी थी और ननद के घर से तुरंत निकल आई थी। सबको सच सच बता दिया था, और वो सब उसके साथ लौट आए थे। महर को अंदाजा न था कि ज़ेबा सबको इकट्ठा करके आ जाएगी। दरवाज़ा खुलते ही ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट गया। महर ने दरवाजे पर नजर पड़ते ही बिजली का झटका खाया। तुरंत अतीफ से दूर हटी और जल्दी से खुद को ढकने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो डर से कांपती हुई चीखी। अतीफ ही मेरे पास आ गए थे। मुझे ज़ेबा समझकर उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने कहा भी कि मैं ज़ेबा नहीं हूँ। तुरंत अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। तभी अतीफ की बहन आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचे बरसा दिए। एक के बाद एक। उसका मुंह लाल हो गया। कमीनी, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इसकी जड़ है। क्यों रह गई है यहाँ? बहन ने उसके बालों को पकड़कर उसका सिर हिलाते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। अतीफ ही आ गए थे। और अतीफ को धक्का दे दिया। अतीफ लड़खड़ा गया। नशा अभी उसके सिर पर चढ़ा था। उसके माता पिता गुस्से में चिल्लाते हुए कमरे से निकल गए। ये नज़ारा देख न सके। ज़ेबा पत्थर की मूरत बनी अतीफ को देख रही थी। अतीफ की बहन ने पानी का जग लाकर अतीफ के चेहरे पर डाल दिया। झटके से अतीफ को होश आया। आंखें मलते हुए उठा। यहाँ क्या हो रहा है? आप सब यहाँ क्यों हैं? उसने सिर में दर्द से पकड़ते हुए पूछा। जब अतीफ ने महर को अपने पास कम कपड़ों में देखा, तो वो दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस हालत में? उसने गुस्से से पूछा। फिर जब उसने अपने आप को देखा और सबको देखा, तो वो उठ खड़ा हुआ। अपनी पत्नी ज़ेबा की तरफ देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में सब कुछ था, विश्वास टूटने का दर्द, प्यार का दुख और बेजारी। अतीफ बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा, सफाई देने के लिए, मगर ज़ेबा ने ना करते हुए लगातार पीछे की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। नफरत है मुझे आपसे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बार बार धोखा दिया, कहते रहे कि मैं छोटी हूँ और दूसरी लड़कियों के साथ मजे लेते रहे। अल्लाह आपके उस प्यार को जहर दे, उस पसंद को। ये कहकर उसने अतीफ के चेहरे पर एक तेज तमाचा मारा और अपने कमरे में चली गई। उधर अतीफ की बहन ने महर को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। महर रो चिल्ला रही थी, मेरे कपड़े तो दे दो, कम से कम मेरे कपड़े। पर किसी ने ना सुना। उसे सीधे गली में निकाल दिया गया। इधर अतीफ लॉन में शर्म से सिर झुकाए अपने माता पिता के सामने बैठा था। उठने की हिम्मत न थी। उसके पिता आगे आए और उसके मुंह पर तमाचा मारा। माता ने भी यही किया। हमें शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। क्या हमने तुम्हें शहर यही सिखाने के लिए भेजा था कि अपने संस्कार भूल जाना? क्या ये हमारी परवरिश थी कि तुम एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करो और दूसरे की बेवफाई करो? हमें अफसोस है कि तुम हमारी औलाद हो। वो अपने कमरे में बंद हो गए। अतीफ अकेले बैठा खुद से पूछ रहा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने महर को अपने पास आने ही क्यों दिया? अगर वो उसे कमरे में ना आने देता, तो वो उसके दिमाग से ना खेलती और वो ज़ेबा समझकर उसके पास ना जाता। सब कुछ गलत हो गया। जब अतीफ अपने कमरे में गया, तो ज़ेबा वहां नहीं थी। अतिथि कक्ष में चली गई थी। अतीफ दरवाजे पर दस्तक देता रहा। प्लीज ज़ेबा, दरवाज़ा खोल दो। मुझे माफ कर दो। मैं खेद करता हूँ। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ। वो रोते हुए चीखता रहा। पूरी रात वो दरवाजे के बाहर बैठा रहा। अंदर ज़ेबा रो रही थी, बाहर अतीफ। सुबह जब ज़ेबा बाहर निकली, अतीफ झटके से उठा। ज़ेबा, मेरी बात सुन ले। मेरी तरफ देख तो। मैंने कुछ नहीं किया। उसी ने मेरे जूस में नशीली दवा मिलाई थी। वो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर ज़ेबा ने उसकी अनदेखी करते हुए आगे बढ़ गई। वो एक बार भी न रुकी।
जब अतीफ उसे समय न देता था तो अब ज़ेबा के पास भी उसके लिए समय न था। उसने पक्का तय कर लिया, अतीफ को बेचैन करना है। चुपचाप नीचे चली आई और सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। उसकी ननदें खामोशी से उसे देख रही थीं। जब वो नाश्ता लगाकर बैठ गई तो ननद ने पूछा, तुम ठीक हो? ज़ेबा ने सिर्फ हामी भरी। थोड़ी देर बाद अतीफ भी आ गया। चोरी चोरी सबको देख रहा था। अचानक ज़ेबा की आवाज़ गूंजी, मुझे आज बाजार जाना है। क्या आप मुझे ले जाएंगी? वो ननदों की तरफ देखते हुए बोली। शायद पहली बार था जब उसने किसी से कोई विनती की। ननद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चल अभी चलते हैं, शाम को देर से लौटेंगे। ये अतीफ को दिखाने के लिए था। नाश्ते के बाद ननद ज़ेबा को साथ लेकर निकल गई। सुबह से शाम होने को आई पर वो वापस ना आई। अतीफ अब बहुत बेचैन था। आज तो वो ऑफिस भी न गया। इतना सब होने के बाद ऑफिस कैसे जाता? उसका दिल बेचैन था। बार बार ज़ेबा के बारे में सोच रहा था। ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जैसे ही अतीफ ने दरवाजे की तरफ देखा, वो दंग रह गया। वहां अपनी ननदों के साथ ज़ेबा थी, पर बिल्कुल बदली हुई। उसने बाल कटवा लिए थे, कंधे तक छोटे। स्टाइलिश कट उसके चेहरे को और निखार दे रहा था। मेकअप के बाद वो अलग ही दिख रही थी। शॉर्ट कुर्ता और पटियाला में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अतीफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पास जाना चाहा पर ज़ेबा ने उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। उसकी ननदें हंसते हुए अपने माता पिता से मिल गईं। रात को कमरे में ज़ेबा नहीं थी। अतिथि कक्ष का दरवाजा लॉक था। अतीफ मन ही मन टूट गया। ये रोज का नियम बन गया। ज़ेबा सज संवरकर उसके पास से गुजरती पर नजर भी न डालती। अतीफ तड़पता रहता। महीना भर ऐसे ही निकल गया। अब तो अतीफ बेचैन मछली की तरह उसके करीब आने के लिए तड़प रहा था। एक दिन नाश्ते के समय माता पिता टेबल पर नहीं थे। ज़ेबा दुपट्टा लहराती हुई रसोई से निकली। जब वो खाना रखने झुकी तो उसकी कुर्ते का गला गहरा था। अतीफ की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो ज़ेबा की कमीज गर्दन तक बंद होती थी, आज ये क्या पहन रही थी? उसके खुले धड़कनों पर नजर पड़ते ही अतीफ की प्यास बढ़ गई। उसका दिल उसके पास जाने को मचल उठा, पर ज़ेबा खाना रखकर चली गई, कमर मटकाती हुई। अतीफ हर अदा को ध्यान से देख रहा था। दोपहर को भी वो जल्दी घर लौट आया। जब ज़ेबा खाना दे रही थी तो कई बार उसने अपनी अदाएं दिखाईं। अतीफ बेचैन हो गया। ये रोज चलता रहा। पर अतीफ में उससे बात करने की हिम्मत न थी। वो उसे भाव ही न देती थी। वो कितनी बार माफी मांग चुका था पर वो सिर्फ सिर हिलाकर चली जाती। अब तो वो प्यासा भटकता रहता था। एक दिन फर्श पर पानी की वजह से ज़ेबा फिसल गई, सीधा अतीफ की गोद में गिरी। छोड़िए मुझे, ज़ेबा धीरे बोली। पर अतीफ उसकी नरमाई में ऐसा खो गया कि अगले पल ही होठों की तरफ झुक गया। ज़ेबा ने धकेलना शुरू किया पर बस नहीं सकी। अतीफ उसे अपने में समा लेना चाहता था। अचानक ज़ेबा ने उसके होठों पर काट लिया। अतीफ दर्द से पीछे हटा। खबरदार, मुझे अपनी मेहर समझना, ज़ेबा चिल्लाई। अतीफ गुस्से में दब गया। अगले दिन इतवार था। अतीफ नीचे आया, ज़ेबा कहीं न थी। पूरा घर खोज लिया। माता पिता से पूछने की हिम्मत न थी। वो मुंह फुलाए बैठा था। घंटों बीत गए। दोपहर को आखिरकार माता से पूछ ही लिया, ज़ेबा कहाँ है? आ गई उसकी याद। क्या ये भी भूल गई कि वो तुम्हारी पत्नी है? अतीफ चुप हो गया। बाहर घूमने गई है, आ जाएगी, माता ने उसका टूटा मुंह देखकर कहा। किसके साथ? अतीफ ने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुम्हें क्या मतलब? आएगी तो खुद बता दूंगी, ज़ेबा ठंडी आवाज में बोलकर वहां से चली गई। अतीफ वहीं खड़ा रह गया, अंदर ही अंदर खौलता हुआ। सारे दिन बेचैन घूमता रहा, घड़ी बार बार देखता रहा। रात के 9 बज चुके थे और उसका सब्र जवाब दे चुका था। तभी गेट के अंदर एक कार घुसी। गाड़ी से ज़ेबा उतरी, उसके साथ एक लड़का भी था। ये नज़ारा देखते ही अतीफ का गुस्सा भड़क उठा। वो तेज कदमों से दोनों के पास पहुंचा। कहाँ थी तुम सुबह से? मेरा फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऊपर से फोन बंद। वजह जान सकता हूँ? और ये कौन जनाब है? उसने धमकाते हुए ज़ेबा से पूछा। नहीं, ज़ेबा ने बस एक शब्द कहा और उसी के साथ अतीफ के गाल पर तेज थप्पड़ जड़ दिया। अतीफ का चेहरा तमतमा उठा, मानो अंगारे रख दिए हों। लड़की से हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन अतीफ की भड़कती नजरें खुद पर महसूस होते ही वो घबराकर दोनों हाथ आधे उठाकर चुप हो गया। अतीफ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। ज़ेबा, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने साफ मना किया था, सिर्फ लड़कियों से दोस्ती रखना। किसी लड़के को तो दोस्त बनाने का सवाल ही नहीं, फिर इस अजनबी के साथ इतनी रात को घूम कर आना। उसकी नजर सीधे उस लड़के पर जा टिकी। और आप किस हक से मुझे रोक सकते हैं अतीफ? ज़ेबा ने तड़प कर जवाब दिया। ना आप मेरे बाप हैं, ना भाई, और बीवी तो आप मुझे कभी मानते ही नहीं। तो मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बाहर जाऊं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक इनकी बात है, इनका नाम उमैर है, ज़ेबा ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी यह बगावती बात सुनकर अतीफ का पारा और चढ़ गया।
उसने आगे बढ़कर जेबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी बातों का मतलब भी समझती हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गरजा। बिल्कुल समझती हूँ। और वैसे भी आपको तो अपनी मेहर के पास होना चाहिए। पता नहीं उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छुपकर तो यहाँ नहीं आते? या अब आपको रात को उसी से डर लगने लगा है? उसने तीखे तानों से वार किया। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? मैं भला उससे पूछकर क्यों जाऊंगा कहीं? और वो हमारे बीच में अब है ही कहाँ? अतीफ ने दांत भींच कर कहा। मैं उसे घर से निकाल चुका हूँ, भूल गई हो क्या? तब से आज तक उससे मिला भी नहीं। मैं तो अपनी मर्जी से सुबह से यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इसके साथ पूरे दिन घूमती रही हो। हर शब्द में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तो जब आप देर रात तक बाहर रहते थे, मेरा फोन नहीं उठाते थे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते थे, तब क्या कर रहे थे? उस रात याद है जब मैं 2 बजे तक आपका इंतजार कर रही थी और आप क्या कर रहे थे? उसकी बाहों में मजे ले रहे थे। इस एक बात ने अतीफ को चुप करा दिया। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी, ज़ेबा ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मुझे आपकी किसी सफाई की जरूरत नहीं। जैसे आप किसी के साथ समय बांट सकते हैं, वैसे ही मैं भी किसी के साथ अपना वक्त गुजार सकती हूँ। आज उमैर मुझे फिल्म दिखाने ले गया, फिर कैंडल लाइट डिनर और ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई। और मानिए या ना मानिए, वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। उसके हर लफ्ज ने अतीफ के दिल पर जैसे खंजर चला दिया। ज़ेबा! अतीफ ने तड़प कर उसे जोर से पकड़ लिया और हिलाने लगा। ज़ेबा झटके से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर पीछे हट गई। प्लीज, आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए जो आपका इंतजार कर रही होगी, उसने तल्खी से कहा। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजारकर बहुत थक चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होना है। जाइए। और हाँ, उमैर को ड्रॉप कर दीजिएगा। अपना दिल दबाकर खुद को और अतीफ दोनों को जलाती हुई वो अंदर चली गई और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के भीतर आते ही ज़ेबा भी हक्का बक्का थी। आज वो ये सब कैसे बोल पाई? क्या वो सच में वही गांव की सीधी सादी ज़ेबा थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। शॉपिंग बैग्स अलमारी में रखते हुए उसने महसूस किया कि अगर वो अब खुद को कंट्रोल ना करे तो टूट जाएगी। इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहाने का फैसला किया। पानी की धार के नीचे खड़ी ज़ेबा सोच रही थी, अब अतीफ को तड़पाने में उसे अजीब सा सुकून मिल रहा है। अब देखिए अतीफ, मैं क्या करती हूँ। उसने आईने में खुद को देखकर हल्की हंसी के साथ कहा। उधर बाहर लॉन में अब सिर्फ अतीफ और उमैर रह गए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उमैर ने धीरे से कहा, मेरे ख्याल से अब आपको भी अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने साफ शब्दों में आपको जाने को कह दिया है। चुप रहो। अतीफ गुस्से से फट पड़ा। उमैर ने सीधा खड़े होकर उसे देखा। आप मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? सब कुछ तो आप ही की वजह से हुआ है। जरा अपनी गलतियों पर नजर डालिए। कितनी बार आपने उस मासूम का दिल तोड़ा। अगर उसके साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? उसे उम्मीद क्यों दिलाई? इतने महीने वो आपकी मोहब्बत के इंतजार में रही, उसे मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। इसलिए सच्चाई तो ये है कि आपको उससे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। ये कहकर उमैर ने अतीफ की आंखों के सामने जैसे आईना रख दिया और वहां से चला गया। अब अतीफ को साफ समझ आ चुका था कि ज़ेबा किस बात पर इतनी ज्यादा नाराज है। लेकिन ये भी तय था कि ज़ेबा का यूं उमैर के साथ घूमना, उसकी ये मनमानी अतीफ के अंदर आग लगा रही थी। उधर ज़ेबा बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक बिजली चली गई। वो घबराकर तुरंत शावर से हट गई। जल्दी जल्दी नैपी टावल लपेटा और अंदाज से बाहर निकल आई। उसे हैरानी हुई, इतनी देर हो गई अभी तक किसी ने जनरेटर क्यों नहीं चलाया। टावल उसके घुटनों तक आ रहा था। भीगे बाल उसके चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे। उसने अंधेरे में टटोलते हुए एक मोमबत्ती उठाई और जैसे ही उसे जलाया, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो झटके से पलटी और सामने जो चेहरा दिखा, उसे देखकर उसकी हल्की सी चीख निकल गई। अतीफ! अतीफ ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसे दीवार से सटा दिया। शौहर हूं तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? उसकी आवाज धीमी लेकिन भरी हुई थी। दीवार से टकराने की वजह से टावल हल्का सा खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे यूं इग्नोर कैसे कर सकती हो? उसके हर लफ्ज में एक अजीब सी शिद्दत थी जो सीधे ज़ेबा पर उतर रही थी। अतीफ, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे घुस सकते हैं, वो भी इस हालत में? निकल जाइए यहाँ से। ज़ेबा ने गुस्से और शर्म दोनों में कांपती आवाज में कहा। उसे अपनी हालत पर बेहद शर्म आ रही थी। क्यों नहीं आ सकता? अतीफ ने उसके और करीब आते हुए कहा। तुम पर हक सिर्फ मेरा है, फिर मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? आखिर बीवी हो तुम मेरी। उसके चेहरे के बहुत करीब आकर उसने उसकी त्वचा पर गर्म सांसें छोड़ी। ज़ेबा किसी डरे हुए पंछी की तरह कांप गई। अतीफ खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ज़ेबा को इस रूप में देखकर वो खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा। मेहर को देखकर भी उसे इतनी बेकरारी नहीं हुई थी। पहले कहाँ थे आप? ज़ेबा अचानक चिल्ला उठी। शादी की रात तो आपने मुझे ठुकरा दिया था, अब क्यों आए हैं?
अब उमेर को देखकर जलन हो रही है क्या? वो जिद्दी अंदाज में किसी और का नाम लेकर जानबूझकर उसके होश उड़ा रही थी। अतीफ ने गुस्से में फिर उसका मुंह दबा दिया। कौन है वो? उसके दांत भींचे हुए थे। बोलो। मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपको है, ज़ेबा ने उसकी आंखों में देखते हुए ठहर ठहर कर कहा। लेकिन उमर से मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, आपकी वजह से मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। उसकी इतनी कड़ी पत्थर जैसी बातें अतीफ के सीने में आग जला रही थीं, और वो पहली बार असली मायने में अपनी ही गलती के दर्द को महसूस कर रहा था। उसके दिमाग ने जैसे झटका खाया। ज़ेबा किसी और को अपने इतना करीब आने की बात कैसे कर सकती है? अतीफ की आंखों में तड़प साफ दिख रही थी। अच्छा, इतना गहरा रिश्ता है उससे? उसने भर्राए लहजे में कहा। तो सोचो, अगर मैं तुम्हारे दिल और जिस्म पर अपनी नज़दीकियों का ऐसा निशान छोड़ दूं जिसे हर कोई देख सके, क्या फिर भी वो तुम्हें उसी तरह अपनाएगा? उसके शब्दों में जलन और डर दोनों थे। उसने ज़ेबा के चेहरे को गौर से देखा। ये सब किस हद तक ले जाना चाह रही हो तुम? ज़ेबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उमैर मेरे लिए सिर्फ एक भाई जैसा है। आपने ही तो हर रेखा पार की थी, याद है? उसकी बात सुनकर जैसे अतीफ की बेहोशी टूटी। क्या? क्या कह रही हो तुम? वो हड़बड़ाया। वही जो सच है, ज़ेबा बोली। लेकिन पहले दूसरों पर हुक्म चलाने से फुर्सत मिले तो अपनी हरकतों पर नजर डालिए। अतीफ ने भौएं चढ़ाकर कहा। इतनी देर से तुम बस मुझे जला रही थी, है ना? क्यों? आप कोई मोमबत्ती हो जो तुरंत पिघल जाओगे? ज़ेबा ने बाल झटकते हुए कहा। उसकी लटें अतीफ के चेहरे से छूती हुई गुजर गई। इधर देखो मेरी तरफ। अचानक अतीफ का लहजा बदल गया। कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं। गलती मानता हूं, बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन वो सब बेहोशी की हालत में हुआ। होश में जो भी हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। दिल से माफी मांग रहा हूं ज़ेबा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत करो। ज़ेबा के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। अंदर से तो वो उसे बहुत पहले माफ कर चुकी थी, लेकिन जो दर्द उसने झेला था उसका एहसास करवाना अभी बाकी था। अभी तो बस हल्की सी लापरवाही दिखानी शुरू की है मैंने, और आपकी ये हालत हो गई। वो हंसते हुए बोली और उसे हल्का सा धक्का देती हुई कमरे से बाहर करती हुई बोली। जाइए, थोड़ा और सोचिए अपने बारे में। यार अब इतनी सजा तो मत दो। ज़ेबा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो फिर मुझे मनाइए, मेरा दिल जीतिए। ये कहकर जैसे उसने उसे एक मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। इसके बाद तो मानो अतीफ की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। हर रोज कभी फूलों का गुलदस्ता, कभी कोई खूबसूरत ड्रेस, कभी छोटी सी ज्वेलरी लेकर वो उसके सामने होता। ये तुम्हारे लिए। ज़ेबा हंस देती, पर जिद से कहती, सिर्फ तोहफों से दिल नहीं जीतोगे, रवैया भी बदलना पड़ेगा जनाब। अब ज़ेबा भी जानबूझकर उसे छेड़ती। कभी हल्की सी साड़ी में, कभी खुले बालों के साथ, कभी मुस्कुराकर उसके सामने से गुजर जाती। अतीफ के लिए हर दिन एक इम्तिहान बन गया। कम से कम जब मेरे सामने आओ तो थोड़ा संभल कर आया करो, वरना भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, और बस इतना याद रहेगा कि तुम मेरी बीवी हो। ज़ेबा ने शरारती अंदाज में गर्दन से बाल हटाते हुए कहा। तो किसने रोका है आपको? मैं कब कह रही हूं दूर रहिए? उसकी आंखों की चमक ने अतीफ के धैर्य की आखिरी डोर तोड़ दी। उसने झटके से उसे बाहों में भर लिया। कमरे का दरवाजा हल्के से बंद हुआ और दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे पिघलने लगीं। ज़ेबा का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर इस बार उसमें डर से ज्यादा भरोसा था। अतीफ ने उसके माथे पर, पलकों पर और फिर बहुत सलीके से उसके होठों पर हल्की सी मुहर लगाई। अब तो यकीन है ना कि मैं सच में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ? उसकी आवाज में सच्चाई की खेल नहीं। ज़ेबा की आंखें नम हो गईं। मैं सिर्फ आपकी हूं अतीफ, उसने टूटे लफ्जों में कहा। मेरे वजूद पर हक सिर्फ आपका है। अतीफ ने उसे और कसकर सीने से लगाया। रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी दी। आई एम सो लकी। रात देर तक कमरे की चार दीवारी के भीतर बस दो ही लोग थे। एक को अपने किए पर सच्चा पछतावा था, और दूसरे को पहली बार पूरी तरह ये यकीन कि अब वो अकेली नहीं है। बातें, हंसी, कुछ आंसू और दो दिलों के बीच की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे मिटती चली गईं। वो दोनों एक दूसरे के करीब लेटे रहे, जैसे पहली बार सच में पति पत्नी बनकर एक दूसरे को अपनाया हो। अगली सुबह जब वो दोनों नाश्ते के मेज पर साथ साथ नीचे आए तो अतीफ की माँ सब कुछ उनकी नजर से पड़ चुकी थी। ज़ेबा की लाली और अतीफ के बदले हुए अंदाज ने उन्हें सब समझा दिया। आगे से अगर मेरी बेटी की आंख में आंसू आया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, माँ ने सामने से अतीफ को डांटते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अतीफ ने सिर झुका लिया। अम्मी, अब तो उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। कोशिश यही रहेगी कि उसकी आंख में आंसू ना आए। हालांकि मानता हूँ मुश्किल काम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेज के नीचे से चुपके से ज़ेबा का हाथ थाम लिया। ज़ेबा एकदम शर्मा गई, नजर झुकाकर मुस्कुराई और चोरी चोरी उसे घूरने लगी। अब घर की फिजा बदल चुकी थी। हर तरफ जैसे रोशनी लौट आई थी। झगड़ों की जगह अब छोटी छोटी नोक-झोंक और प्यार भरी टकरार थी। बस वो दोनों थे, उनका छोटा सा आशियाना था और एक नई शुरुआत का एहसास था, जिसमें गुजरा हुआ दर्द तो था, लेकिन अब उस पर भरोसे और मोहब्बत की परत चढ़ चुकी थी।
और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।